हेलो गाइस, आज हम करेंगे 10th क्लास का अध्यक्ष, जो पुरानी बुक में 6 है पर नई बुक में 5 है। इसका नाम है जीव प्रक्रम। चलो देखते हैं जीव प्रक्रम होता क्या है। वह सभी प्रक्रम जो संकेत रूप से जीव के अनुच्छन का कार्य करते हैं वे जैव प्रक्रम कहलाते हैं। वह सभी प्रक्रम जैसे पाचन, श्वसन, ये सभी प्रक्रम जीव की वृद्धि के लिए होते हैं, अनुच्छन करते हैं। जीव प्रक्रम हमारे 2-4 प्रकार के होते हैं: पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। पहले हम देखेंगे पोषण। भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुच्छन के लिए उसका प्रयोग पोषण कहलाता है। भोजन ग्रहण करना, उसका पाचन करना, अवशोषण करके उसे अवसाय कोशिका वृद्धि के लिए भेजना, उसे हम पाचन कहते हैं। और हम एक सरल भाषा में पोषण की परिभाषा भी होती है एक सरल भाषा में, जैसे कि भोजन को शरीर में लेना पोषण कहलाता है। ये हमारी सरल भाषा है पोषण की। पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूह में बांटा गया है। पोषण के आधार पर जब जीवों को 2 समूह में बांटा गया है। पोषण स्वयंपोषी और विषमपोषी। पहले हम देखते हैं स्वयंपोषी क्या होता है। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मतलब अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित जैव अजैव पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन वो खुद बनाते हैं। उसके उदाहरण में जैसे हरे पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। विषमपोषी पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। इसका वो मानव, जैसे मानव, अब आप सोच रहे होंगे तो भोजन बना लेते हैं, और मानव अपना भोजन नहीं बनाता, वो लाता पकाता पर बनाता नहीं। विषमपोषी वही होता है जो अपने दूसरे के लिए निर्भर हो। अगर अब हम हैं, हम मनुष्य हम किस पर निर्भर होते हैं? पौधे पर। पौधे से तो हमें अन्न प्राप्त होता है, भोजन प्राप्त होता है, फलों से होता है, पेड़ों से होता है, पौधों पर। एक ही है। हमारे पोषण 2 भागों में बैठे पड़े, स्वपोषी और विषमपोषी। हम पहले स्वपोषी के जानेंगे कि वह कैसे भोजन बनाते हैं, क्या है और क्या है। ठीक है। स्वयंपोषी पोषण हरे पौधे में तथा कुछ जीवाणुओं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है। स्वयंपोषी जो प्रकाश संश्लेषण स्वयं कर सकते हैं जीवाणुओं में, वे स्वयंपोषी होते हैं। वो तो आपको मैंने यहाँ से समझा दिया था। स्वयंपोषी ऊपर आपको मैं PDF भी डाल दूंगा। प्रकाश संश्लेषण, पहले हमारा था प्रकाश संश्लेषण। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वयंपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संतृप्त रूप में परिवर्तन कर देता है। यह पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, जल के रूप में लिए जाते हैं, जल के रूप में लिए जाते हैं और सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन कर दिए जाते हैं। जैसे ये बाहर स्वयंपोषी वह प्रक्रम है जिसमें स्वयंपोषी पदार्थों को बाहर से लेते हैं
ऊर्जा संचय रूप में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है, परिवर्तन कर देते हैं। और ये पदार्थ वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल, इनके रूप में लिए जाते हैं। और फिर सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन कर दिए जाते हैं। सूर्य के प्रकाश या क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन कर दिए जाते हैं। जैसे एक नीचे ही फॉर्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कार्बन डाइऑक्साइड और जल पौधे लेते हैं, क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में वे उसे ग्लूकोज में तोड़ देते हैं, ग्लूकोज, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक कौन सी कच्ची सामग्री होती हैं, देखते हैं। सूर्य का प्रकाश होता है, क्लोरोफिल तो हमारा सूर्य का प्रकाश तो हमें सूर्य से प्राप्त होता है। और क्लोरोफिल तो उसमें पौधों में होता ही है। कार्बन डाइऑक्साइड जो स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, जो पौधे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। जल, स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं, जो जड़ों द्वारा मिट्टी से जल को प्राप्त करते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं, निम्नलिखित घटनाएं होती हैं, जैसे क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, मतलब ग्रहण करता है, अपने अंदर लेता है। और ठीक है, फिर प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। प्रकाश ऊर्जा को अब रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना मतलब प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, बदलना, ठीक है। तथा जल के अणुओं का हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अपघटन, मतलब जल के अणुओं का हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अपघटन मतलब टूटना। जल तो आपको पता ही, जल के अणु है, जल किससे बना होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जो हमारा टूट जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। रंध्र क्या होता है? पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। पत्ती की सतह पर आपने देखा होते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये पत्ती पर छोटी सी जगह पे होते हैं, छोटे, आपने देखे होंगे, दिखते आते हैं ये रंध्र। जब गैस अंदर आती है तो खुल जाते हैं और बंद होते हैं, बंद और चालू होते हैं, ऐसे। रंध्र के मुख्य कार्य क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिशान आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण की गैसों के लिए आदान प्रदान इन छिद्रों द्वारा ही होता है, छेदों द्वारा, ठीक है। बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल रंध्र द्वारा निकल जाता है, मतलब जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। इन क्षेत्रों छिद्र द्वारा जल वाष्प के रूप में निकल जाता है, ठीक है। ये रंध्र छिद्र होते हैं और द्वार कोशिकाएं होती हैं जो बंद चालू होती हैं, वो द्वार कोशिकाएं होती हैं। और अधिश्चर कोशिकाएं होती हैं जो आसपास होती हैं।